हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, देखिए जून 2025 साइकिल के लिए जो सीआईबी का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब लगभग हमारे पास जो 30 डेज रह जाते हैं फॉर आवर एग्जामिनेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 जून से हमारे जो है वो सीआईबी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है। तो अब इन 30 डेज में क्या कुछ जो है वो हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए सो दैट हम लोग जो है वो मैक्सिमम स्कोर जो है वो इस सीआईबी एग्जाम में अटेन कर पाएँ और इस सीआईबी एग्जाम को जो है वो क्लियरली जो है वो हम लोग क्वालिफाई कर पाएँ। सो इसी तरह के क्वेश्चंस को, ये भी जो इस तरह के जो डाउट्स रहते हैं आप लोगों के मन में, इन्हीं डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा आज की इस वीडियो सेशन के अंदर। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है, सो द लिंक फॉर द ई बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देखिए ई बुक में आप लोगों को, ई बुक एक्सेस करने से आप लोगों को होगा क्या कि जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कंपोनेंट वाइज हमारा क्या कुछ जो है वो सिलेबस रहता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएगी। सो गाइज, जस्ट हैव एक्सेस ऑफ दिस ई बुक। द लिंक ऑफ दिस ई बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब हम लोग आते हैं आज के इस वीडियो सेशन के ऊपर। सो देखिए, हाउ टू स्कोर 60+ इन 30 डेज, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक स्टडी प्लान देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप लोगों को पहले जो आप लोगों का एग्जाम का शेड्यूल है वो बता देना चाहता हूँ। देखिए 1 जून से आप लोगों के लिए जो ये सीआईबी के एग्जाम है वो कंडक्ट किए जाएंगे। 1 जून को एडवांस बैंक मैनेजमेंट, 14 जून को बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 22 जून को आप लोगों का एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 28 जून को बीआरबीएल का एग्जाम आप लोगों का रखा गया, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, और 29 जून को आप लोगों का जो हो इलेक्टिव, जो भी आप लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया होगा उस कंपोनेंट का जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब इलेक्टिव हम लोग जानते हैं कि इलेक्टिव जो सीआईबी एग्जामिनेशन में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हैं। रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। सो इस तरह से आप लोगों का ये एग्जाम का शेड्यूल रहने वाला है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को जो अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को अपनी जो बैंकिंग की जॉब जहां पे आप अभी एम्प्लॉयड हैं उस जॉब को भी कंटिन्यू करना है, और साथ ही साथ यू नीड टू हैव अ लुक कि किस तरह से आप लोग अपनी इस प्रिपरेशन को जो है वो बेटर बना पाएं सो दैट आप लोग सीआईबी वाला ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है जून 2025 के अंदर, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। सो गाइस देखिए, हमारे पास जो है वो 3 बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा एक डेली प्लान कि भाई मॉर्निंग में आज हम लोग उठे तो मॉर्निंग में उठती आज हम लोगों ने क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कंपोनेंट का कौन सा टॉपिक कवर करना है। इट शुड बी इन आर टिप्स इटसेल्फ कि भाई हम लोगों को डेली क्या क्या कंपोनेंट कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज वीकली प्लान। अब वीकली प्लान कि देखिए वीकेंड्स आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। सो पूरे वीक में आप लोगों ने कौन कौन से कंपोनेंट्स को कवर अप करना है या फिर कंपोनेंट के कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है, इसकी रिगार्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्लान। अब देखिए लॉन्ग टर्म प्लान में अभी आप लोगों के पास लगभग 1 महीना रह जाता है, तो 1 महीने में कितनी बार आप लोगों ने अपने कौन कौन से कंपोनेंट्स को रिवाइज करना है और किस कंपोनेंट को आप लोगों ने ज़्यादा वेटेज देनी है। ज़्यादा वेटेज इन द सेंस बिकॉज कुछ कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर हमारी कमांड हम लोगों को लगती है अच्छी है और कुछ कंपोनेंट्स को हम लोगों को जो है वो ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। सो उस अकॉर्डिंग हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। अब देखिए हम लोगों को वीकडेज और वीकेंड्स में भी अपने प्लान को डिपेंड करना पड़ेगा भाई। देखिए वीकडेज के अंदर बिकॉज यू गाइज नीड टू गो टू योर वर्क प्लेस इटसेल्फ, सो हम लोग जो है वो वीकडेज को 3 घंटे डिवोट करने पड़ेंगे हम लोगों को, जो भी हमारे वीकडेज रहेंगे मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे जिनका वर्किंग्स रहता है। सो मंडे टू फ्राइडे तक हम लोगों को जो है वो 3 घंटे जो है वो अपने देने पड़ेंगे इस डेडिकेटेड प्रेपरेशन के लिए। अब इन 3 घंटों को आप लोग 2 शिफ्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप अर्ली मॉर्निंग में 1.5 आवर स्टडी कर लीजिए, साथ में 1.5 आवर आप इवनिंग में स्टडी कर लीजिए, या फिर आप लोग जो है वो, इसको डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि आप किस तरह से जो है वो अपने टाइम को एडजस्ट कर पा रहे हैं। सो आप लोगों को बट मिनिमम जो है वो 3 आवर्स देने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए वीकडेज के ऊपर। और अगर वीकेंड्स की बात की जाए सो वीकेंड्स के ऊपर यू नीड टू डिवोट एटलीस्ट 6 आवर्स आप लोगों को देने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग 2 शिफ्ट्स में जो है वो 6 आवर्स अपने कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या फिर आप सिंगल सिटिंग में ही जो है वो 6 आवर्स कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। बट योर सिटिंग शुड बी ऑप्टिमम एंड यहाँ से आउटपुट ओरिएंटेड सिटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटे पढ़ लिए बट वहाँ पे आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा हो। सो इसलिए 3 घंटे और
3 घंटे आप लोगों को वीकडेज के ऊपर और 6 घंटे जो है वो आप लोगों को वीकेंड्स के ऊपर डिवोट करने पड़ेंगे अपने इस प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे ये जो कंपोनेंट्स है, देखिए 4 कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को बताए, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। तो अगर हम लोग चारों कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट वाइज देखिए 32 चैप्टर्स हम लोगों को एबीएम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 31 चैप्टर्स हम लोगों को बीएफएम के अंदर, एबीएफएम दैट इज एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 25 चैप्टर्स आते हैं, और बीआरबीएल दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज के अंदर हम लोगों को जो है वो 34 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए कौन से कंपोनेंट को आप लोगों को किस हिसाब से पढ़ना है, कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं कौन से मॉड्यूल के अंदर, इन सारी चीज़ों को अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो पहले हम लोगों को देखिए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि भाई कौन सा कंपोनेंट कितना लेंदी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए, सो सबसे लेंदी जो कंपोनेंट लग रहा है दैट इज बीआरबीएल इटसेल्फ, जिसके अंदर 34 चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग एक एक करके जो है वो हर एक कंपोनेंट के लिए क्या कुछ आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप लोग 60+ मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे अपने सीआईबी एग्जामिनेशन के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज के बारे में। अब देखिए गाइस, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज की अगर बात की जाए तो इसके लिए अगर हम लोग सोर्सेज देखें, सो आईआईबीएफ के द्वारा जो स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है, दैट बुक कैन बी रेफर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स फॉर दिस बीआरबीएल एग्जामिनेशन। इसके अलावा यू गाइस कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन सम ऑनलाइन सोर्सेज, जैसे यहाँ पे 10 मिनट्स डे सीरीज जो है वो चलाई जा रही है एड्यूटैप के द्वारा। यू कैन ऑल्सो रेफर दीज काइंड ऑफ सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि किस तरह के सोर्सेज को जो है वो आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब देखिए यहाँ पे YouTube की ये वीडियोस जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, और आरबीआई की नोटिफिकेशंस को भी भैया आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आरबीआई की रीसेंट अमेंडमेंट्स भी कई बार जो है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज आरबीआई नोटिफिकेशंस एज वेल। देखिए मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में गाइस। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात की जाए, सो मॉड्यूल ए, सबसे पहले मॉड्यूल ए के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मॉड्यूल ए के अंदर रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल ए इटसेल्फ, जहां पे आप लोगों को मल्टीपल चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप लोगों को कितने घंटे डिवोट करने पड़ेंगे। You need to devote 7 hours for having a grip on this module A of BRBL itself. So इसके अंदर you need to focus on the factual part such as tenure of directors, shareholdings and various committees recommendations, जैसे नरसिम्हा कमेटी की recommendations के बारे में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने जब भी आप लोग मॉड्यूल ए को जो है वो कवर अप कर रहे होंगे। सो मॉड्यूल ए के अंदर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, रिटर्न इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल सेक्टर, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। सो गाइस देखिए मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर अगर मॉड्यूल की बात की जाए, सो वी नीड टू डिवोट 8 hours फॉर दिस मॉड्यूल इटसेल्फ। और यहाँ पे हम लोगों को जब भी इस मॉड्यूल को डील कर रहे होंगे, वी नीड टू फोकस ऑन द कंसेप्ट सच एज मॉर्टगेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन इटसेल्फ। अब क्या कुछ यहाँ पे जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाएंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल बी से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, लॉज रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्जेस 1 इटसेल्फ, लॉ रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्ज 2 इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में गाइस। सो देखिए मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन पार्ट बी, ठीक है। मॉड्यूल बी में पार्ट ए के रिगार्डिंग दिया गया था, अब यहाँ पे पार्ट बी के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 15 hours फॉर दिस हैविंग अ ग्रिप ऑन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल गाइस। अब इस मॉड्यूल को जब भी हम लोग डील कर रहे होंगे, सो वी नीड टू गो थ्रू द फैक्ट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि देखिए फैक्ट्स गाइस ऐसे फैक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उन फैक्ट्स को आप लोग जितना मर्जी बार पढ़ लें उतना आप लोगों को वो भूलेंगे। बट अगर आप कॉन्टिन्यूस और एक कंसिस्टेंट वे में उन फैक्ट्स को बार बार मॉर्निंग इवनिंग के अंदर रिवाइज करते रहेंगे, सो वो फैक्ट जो है वो आपके जहन के अंदर बैठ जाएंगे और आप लोगों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा
नोट्स मेकिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर चैप्टर नंबर 17-18। अब देखिए हर एक चैप्टर के लिए हम लोगों को नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं रहती है गाइस, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पे मल्टीपल फैक्ट्स और कंसेप्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग नेचर के रहते हैं, तो उस केस में हम लोगों को जो है वो नोट्स मेकिंग करने की जरूरत रहती है। सो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 के लिए यू नीड टू हैव नोट्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल सी से। सो A2H सार्फेजी एक्ट, A2E डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इटसेल्फ। नेक्स्ट इज टैक्स लॉज, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। सो देखिए गाइस, मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू द बैंकिंग ऑपरेशंस। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 15 आवर्स इटसेल्फ। अब जब भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप किया जाएगा तो वहां पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि नोट मेकिंग विल बी बेनिफिशियल एज अ मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैव कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल डी के जो भी चैप्टर्स हैं उनके जब भी आप लोग स्टडी करेंगे तो उनके नोट्स आप लोगों ने जरूर बना लेने हैं भाई, सो दैट आप लोगों को जो है वो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज दी गई है उसको आप लोग जो है वो इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज गो थ्रू द फैक्ट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। जो भी फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि उन फैक्ट्स को आप लोग मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करेंगे सो ऑटोमेटिकली वो आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो फीड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर इस मॉड्यूल डी से। सो A2F इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, A2C कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, A2F पार्टनरशिप फर्म्स, A2G कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए विद रिस्पेक्ट टू द BRBL कंपोनेंट। अब गाइस जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को आप लोगों को जो है वो डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो एग्जामिनेशन हुए हैं उन एग्जामिनेशन की एनालिसिस की बेस पे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ओके, सो नाउ अब हम लोगों ने BRBL के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब देखिए BRBL में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉड्यूल ए के बारे में, देखिए रेगुलेशन एंड कंप्लायंस के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए यूनिट वाइज यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है जब भी आप लोग कंसर्न्ड यूनिट को डील कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द बैंक, दिस इज यूनिट नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल ए। तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो सिमिलरली जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट इटसेल्फ, इससे पहले मैंने आप लोगों को मॉड्यूल वाइज टॉपिक्स बताए। अब मतलब एक मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को यूनिट 1 का डिस्कस किया, इसी तरह से सिमिलरली कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, जहाँ पे लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, paid up capital and reserves, shareholding in banking companies. So these are the important topics with respect to each and individual unit given in your module A itself. Moving ahead, इसी तरह से मॉड्यूल बी दैट इज इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, पार्ट ए इट्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल बी। अब यहाँ पे जो भी कंसर्न यूनिट्स हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले यहाँ से इस पर्टिकुलर यूनिट से। सो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, इसके अलावा रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। सो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं हमारे पर्टिकुलर यूनिट नंबर 8 के। सो सिमिलरली रिस्पेक्टिव यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर यूनिट को डील कर रहे होंगे। जिस भी पर्टिकुलर यूनिट को डील करेंगे तो वहां पे इन टॉपिक्स को तो गाइस आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, रादर इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। सो मॉड्यूल सी के भी सिमिलरली यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए हुए हैं कि मॉड्यूल सी में जैसे जो भी कंसर्न यूनिट्स है जैसे आर रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021, दिस इज यूनिट नंबर 15। सो यहाँ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, प्रोसीजर फॉर फिलिंग अ कंप्लेंट, सस्पेंशन ऑफ द स्कीम्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट नंबर 15 इटसेल्फ। सो इस तरह से रिस्पेक्टिव जो भी यूनिट्स हैं इनके इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों ने भी गाइस ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर यूनिट्स के साथ डील कर रहे होंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। अब देखिए मॉड्यूल डी इज
कॉमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू द बैंकिंग ऑपरेशंस। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल डी के अंदर भी जो भी कंसर्न्ड यूनिट्स हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं? की कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, contract of agency. So these are the important topics with respect to this particular unit, that is unit number 25 AF itself. So similarly आप लोगों को जो भी concerned unit है उनके इन important topics को जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इन concerned units को डील कर रहे होंगे। Moving ahead, यहाँ पे भी देखिए अब चैप्टर वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए गए हैं। सो यू गाइज नीड टू हैव अ प्रॉपर लुक एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, स्पेशली जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर यूनिट्स को जो है वो डील कर रहे होंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर ABFM इटसेल्फ। अब देखिए ABFM दैट इज एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ABFM की अगर हम लोग बात करें सो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे टोटल मॉड्यूल्स हैं ABCD, 4 मॉड्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब चारों मॉड्यूल्स में से अगर देखा जाए सो मॉड्यूल A और जो मॉड्यूल D है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ABFM इटसेल्फ। सो अब हम लोग किस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पे भी 60+ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में भी स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं गाइज। सो गाइज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ सोर्सेज हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। अब अगर सोर्सेज की मैं बात करूँ सो एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अगर मैं सोर्सेज में रेफर करूं तो सबसे पहले जो IIBF के द्वारा स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है, दैट यू कैन फॉलो फॉर योर पर्टिकुलर सोर्स ऑफ दिस ABFM इटसेल्फ। इसके अलावा आप लोग जो है यूट्यूब वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और रादर आई वुड से कि आप लोगों की चॉइस रहती है कि आप लोग कौन से सोर्स को जो है वो फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इस टाइम के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सो गाइज यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मॉड्यूल A है, मॉड्यूल A इज द मैनेजमेंट प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक है, इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू गिव 5 आवर्स इटसेल्फ। ठीक है, सो किस तरह से आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का एक डेली प्लान होना चाहिए, एक वीकली प्लान और एक मंथली प्लान होना चाहिए, या मतलब लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, क्योंकि अब अभी से तो आप लोगों के एग्जामिनेशन की लगभग 1 महीना रह गया। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने किस तरह से जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को 5 घंटे आप लोगों ने किस अकॉर्डिंग डिवोट करने हैं, दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज गाइस। अब जब भी इस मॉड्यूल को आप लोग डील करेंगे, दिस मॉड्यूल इज कंप्लीटली थ्योरी यहाँ पे दी गई है और ये सबसे स्कोरिंग मॉड्यूल है एंड इट रिक्वायर्स क्रैमिंग इटसेल्फ। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मॉड्यूल A और D जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बन जाते हैं हमारे ABFM कंपोनेंट के लिए। अब देखिए इस मॉड्यूल A में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनको आप लोगों को बिल्कुल फोकस करना है, दोज आर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड स्टाफिंग इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल B के बारे में गाइस। सो देखिए मॉड्यूल B इज एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप लोगों को टोटल 8 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे। अब दिस मॉड्यूल हैज न्यूमेरिकल्स एंड एज वेल एज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर जितनी ज्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग जो है वो बेटर स्कोर कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस जो भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से पूछे जाएंगे। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले, फिनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल C के बारे में। सो देखिए गाइस मॉड्यूल C इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 8 आवर्स टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे इस मॉड्यूल में भी आप लोगों को गाइस क्योंकि देखिए जितने ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स की जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उतना ही आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। ठीक है, सो इस मॉड्यूल के अंदर अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें सो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन एंड स्ट्रक्चरिंग, डील स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल C इटसेल्फ। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल D के बारे में गाइस। सो मॉड्यूल D इज एमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। सो इस मॉड्यूल D को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है यू नीड टू डिवोट 6 आवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल से भी न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी आप लोगों को जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग जो है वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर जब भी यहाँ से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब क्या कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं मॉड्यूल D से हमारे। सो हाइब्रिड फाइनेंस,
private equity and venture capital, business analytics as a management tool, special purpose acquisition companies itself. So these are the important topics with respect to your module number D itself. अब हम लोग उसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले हम लोगों ने मॉड्यूल वाइज देखे, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है वो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट किया हुआ है कि यूनिट नंबर 1 जैसे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेस, बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को ध्यान रखने जब भी आप लोग इस बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिट को डील कर रहे होंगे इन द मॉड्यूल नंबर 8 सेल्फ. सो सिमिलरली जो भी हमारी रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मतलब इनको आपको रेदर देन फोकस करना है जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर यूनिट्स को डील कर रहे होंगे. सो इन टॉपिक्स पर आप लोगों ने बिल्कुल फोकस करना है क्योंकि यहां से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के अंदर काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. सो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने पर्टिकुलरली ध्यान रखना है जब भी हम लोग कंसर्न्ड यूनिट्स को जो है वो डील कर रहे होंगे फ्रॉम दिस मॉड्यूल नंबर 8 सेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम इसी तरह से यहाँ पे मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज दिखाए गए हैं. जैसे यूनिट नंबर 7 इज सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज. सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट में जो अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी इस पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग डील कर रहे होंगे. सो सिमिलरली फॉर द रिस्पेक्टिव यूनिट्स यहाँ पे मॉड्यूल बी की जो भी हमारी रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए गए हैं. सो ट्राई टू फोकस मोर जब भी हम लोग इन पर्टिकुलर यूनिट्स को डील कर रहे हो. मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में. अब मॉड्यूल सी के सिमिलरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स बनते हैं यूनिट वाइज यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं. जैसे स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन विच इज यूनिट नंबर 16 इटसेल्फ. सो यहाँ पे विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ कैश एंड क्रॉस होल्डिंग्स, वारंट्स एंड कन्वर्टेबल्स, साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल कंपनीज इटसेल्फ. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल सी एंड पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 16 इटसेल्फ. सो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी हम लोग इन कंसर्न्ड यूनिट्स को डील कर रहे होंगे गाइस. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में. सो देखिए मॉड्यूल डी में भी जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जैसे हाइब्रिड फाइनेंस. अब हाइब्रिड फाइनेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बन जाते हैं, advantages and disadvantages of hybrid securities, types of hybrid securities, features of convertible debentures. So these are the important topics from your unit number 19. Similarly यहाँ पे unit wise जो है वो आप लोगों के लिए important topics को list down किया गया है. So इन important topics को जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है जब भी आप लोग concerned unit को deal कर रहे होंगे. ठीक है, moving ahead, next अब हम लोग बात कर लेते हैं next component के बारे में, that is BFM itself. अब देखिए BFM is Bank Financial Management. Bank Financial Management का जो कंपोनेंट रहता है इसके अंदर भी हम लोग जानते हैं कि हमारे 4 मॉड्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ए बी सी और डी इटसेल्फ. ठीक है, सो बीएफएम अगर कंपोनेंट की बात की जाए सो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स with respect to your this component that is बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो अब यहाँ पे सोर्सेज क्या आप लोगों को फॉलो करने जब भी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है गाइस. सो देखिए सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ सो आईआईबीएफ के द्वारा जो मैकमिलन की स्टैंडर्ड बुक रेफर की जाती है उस बुक को आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं आप लोग. इसके अलावा जो आरबीआई के सर्कुलर्स रहते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस डे टू डे जो है वो अमेंडमेंट होती रहती है, उन सर्कुलर्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि इन सर्कुलर से भी काफ़ी बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बीएफएम कंपोनेंट. मूविंग अहेड, अब इसके अलावा आप लोग जो है वो बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स को भी ध्यान में रखेंगे जब भी यहाँ पे हम लोग इस बीएफएम कंपोनेंट की बात कर रहे होंगे क्योंकि बैंक के इंटरनल सर्कुलर से भी रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. इसके अलावा आप लोग जो है वो ऑनलाइन सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहां से आप लोग काफ़ी कम टाइम में जो है वो इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को जो है वो कवर अप कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑफ दिस बीएफएम इटसेल्फ. सो देखिए गाइस बीएफएम के अंदर मॉड्यूल ए इज इंटरनेशनल बैंकिंग. तो अगर आप लोगों को इस मॉड्यूल को कवर अप करना है सो यू नीड टू डिवोट 15 आवर्स इटसेल्फ फॉर कवरिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इटसेल्फ. अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन बीएफएम. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया. स्पेशली यहाँ से जो चैप्टर नंबर 1 और 2 हैं
वहां से आप लोगों को लगभग 10 से 20% क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आप लोगों को इन चैप्टर्स को जो है बिल्कुल फोकस करना है। और यहाँ से भी अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द मॉड्यूल ए विल बी एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेसेस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर द रेजिडेंट्स। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, दैट इज रोल ऑफ ईसीजीसी। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में गाइस। सो मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूं, सो मॉड्यूल बी इज रिस्क मैनेजमेंट। सो इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 10 hours itself. So this is one of the most difficult modules of BFM. अब हालांकि इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल भी कहा जाता है इसको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों ही तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को 10 आवर जो है वो डिवोट करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए। बिकॉज देखिए डिफिकल्ट तो है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो हम इसको थोड़ा इसको वेटेज इसकी कम कर देते, बट क्योंकि मॉड्यूल ए और बी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर कंपोनेंट दिस BFM इटसेल्फ, सो यू नीड टू डिवोट 10 आवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इटसेल्फ। अब इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाएंगे गाइस? रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन द लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। अब मॉड्यूल सी इज ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो मॉड्यूल सी को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है, सो यू नीड टू डिवोट 10 hours itself. अब दिस मॉड्यूल हैज चैप्टर्स विच आर कॉम्प्रीहेंसिवली सिंपलर। कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे पिछले हम लोगों ने पीछे वाले मॉड्यूल्स की बात की, जो मॉड्यूल ए और बी रहते हैं उनसे कंपेरेटिवली यहाँ पे जो चैप्टर्स लिस्ट दिए गए हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, दोज आर कंपेरेटिवली सिंपल इन नेचर। सो वी नीड टू जस्ट गो थ्रू द फैक्ट्स, प्रोसेसेस एंड द नोटिफिकेशंस इटसेल्फ। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं? ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, treasury risk management. So these are the important topics with respect to your module C itself. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। सो मॉड्यूल डी इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट। अब देखिए मॉड्यूल डी को अगर आप लोगों ने कवर अप करना है, यू नीड टू डिवोट 10 hours फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इटसेल्फ। अब देखिए दिस मॉड्यूल इज इजी इफ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स। अब देखिए गाइज ये भी बहुत मैटर करेगा कि आप लोग कौन सी, आप लोगों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो रह रहा है। अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि you must be having these particular topics that you must have read in your earlier education period itself. So यहाँ पे हम लोगों को जब भी इस मॉड्यूल को डील करना है तो हम लोगों को जो प्रोसीजर और फैक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स से जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले? कंपोनेंट्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, RAROC and profit planning itself. So these are going to be the most important topics with respect to your module number D itself. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सिमिलरली यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो यूनिट नंबर 1 इज एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। सो क्या कुछ यहाँ पे यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है आप लोगों के लिए। सो देखिए यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, RBI एंड FEDI guidelines itself, foreign exchange arithmetic itself. So these are going to be the important topics from your unit number 1, that is exchange rate and forex business itself. So इसी तरह से यूनिट वाइज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया गया है। सो गाइज इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी कंसर्न्ड यूनिट्स को आप लोग जो है वो स्टडी कर रहे होंगे फॉर योर एग्जामिनेशन इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरह से मॉड्यूल बी के भी यहाँ पे जो है देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया है, बट यूनिट वाइज यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है। जैसे यूनिट नंबर 12 दैट इज रिस्क इन बिजनेस बैंकिंग बिजनेस। सो यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले? रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड बैंकिंग रिस्क डेफिनेशन। सो दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर यूनिट नंबर 12 itself. सो इसी तरह से रिस्पेक्टिव यूनिट के लिए जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। सो जब भी हम लोग इन पर्टिकुलर यूनिट्स को डील कर रहे होंगे, वी जस्ट नीड टू कीप दीज टॉपिक्स इन अ माइंड कि यहाँ से प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
मूविंग अहेड, इसी तरह से मॉड्यूल सी के भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, दैट इज यूनिट नंबर 19 इटसेल्फ, जिसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में से वो क्या बन जाता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट के कंसेप्ट। सो ट्रेजरी मैनेजमेंट के कंसेप्ट के रिगार्डिंग पहले भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल सी में, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे ये जो यूनिट वाइज चैप्टर्स, ये यूनिट वाइज जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए गए हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी आप लोग कंसर्न्ड यूनिट्स को डील कर रहे होंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। अब देखिए मॉड्यूल डी में भी यहाँ पे जो भी यूनिट वाइज हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एडिक्वेसी बेसल नॉर्म्स इटसेल्फ विच इज यूनिट नंबर 27। सो यहाँ पे जो पिलर्स ऑफ बेसल नॉर्म्स हैं, यहाँ से आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूनिट से इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ दिस बेसल नॉर्म, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यूनिट वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है। सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप लोग इन यूनिट्स को डील कर रहे हो कि ये इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग बिल्कुल सिंसियरली जो है वो कवर अप कर पाए, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, दैट इज एबीएम इटसेल्फ विच इज एडवांस बैंक मैनेजमेंट। सो एडवांस बैंक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, सो सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ए बी सी और डी 4 मॉड्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब चारों मॉड्यूल्स में से मॉड्यूल बी और जो मॉड्यूल डी रहते हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। मूविंग अहेड, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सोर्सेज के बारे में कि क्या आप लोगों को जो है वो सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सो आप लोग जो IIBF के द्वारा स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है उस बुक को रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन इटसेल्फ। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो RBI के सर्कुलर्स को भी जो है वो ध्यान में रखना है पड़ेगा जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिपेयर कर लेंगे, स्पेशली मॉड्यूल डी को कवर अप करने के लिए। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ को भी जो है वो रेफर कर सकते हैं। सो इन यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू भी आप लोग अपने कंपोनेंट को जो है वो ईजिली जो है वो कवर अप कर सकते हैं इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग किस तरह का जो है वो सोर्स फॉलो करते हैं, कि आप लोग ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप लोग जो है वो स्टैंडर्ड मैकमिलन बुक को फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिगार्डिंग। सो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर हम लोग देखें, सो सबसे पहले मॉड्यूल ए इज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ। अब स्टैटिस्टिक्स ये जो मॉड्यूल है इसको कवर अप करने के लिए आप लोगों को 12 आवर्स जो है वो डिवोट करने पड़ेंगे। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करने रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो फॉर्मूलाज को भी मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल ए से, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल नंबर ए इटसेल्फ। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। सो मॉड्यूल बी इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इटसेल्फ। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 10 आवर्स इटसेल्फ, जहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप लोगों को कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप लोगों को जब भी इनके अंदर जो यूनिट्स मेंशन है, जो भी चैप्टर्स मेंशन है, जब भी आप लोग उनको डील कर रहे होंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ से आप लोगों से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल बी से, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन इंप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन इटसेल्फ। सो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर मॉड्यूल नंबर बी इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर सी के बारे में। सो मॉड्यूल सी इज क्रेडिट मैनेजमेंट। अब देखिए क्रेडिट मैनेजमेंट का ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 9 आवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इटसेल्फ। अब यहाँ पे आप लोगों को अब जो भी आप लोग डे टू डे ऑपरेशंस अपने बैंक्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील कर रहे होंगे। यू नीड टू गो थ्रू द फैक्ट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। सो देखिए गाइज, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि फैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट उनको जितनी ज़्यादा बार आप लोग रिवाइज करेंगे उतना आप लोग जो है कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर फैक्ट्स इटसेल्फ। अब क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। अब देखिएगा इस मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूं, सर कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच इज मॉड्यूल नंबर डी। अब इस मॉड्यूल को कवर अप करने के लिए यू नीड टू डिवोट 9 आवर्स इटसेल्फ। अब जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर अप कर रहे होंगे, सो आप लोगों को जो RBI की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा यहाँ से
क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर्स आर डायरेक्ट, मतलब जो भी ये चैप्टर्स रहेंगे इस मॉड्यूल नंबर डी के अंदर, वहां से डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो टॉपिक्स रहने वाले, कंप्लायंस ऑडिट्स, compliance culture and GRC framework, compliance function and role of CCO in NBFC. CCO क्या है? Chief Compliance Officer in non-banking financial companies. So these are going to be the most important topics with respect to your module number D itself. मूविंग अहेड, अब सिमिलरली यहाँ पे भी इस कंपोनेंट के लिए भी यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया गया है। जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ विच इज यूनिट नंबर 2, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसी तरह से यहाँ पे यूनिट वाइज जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया गया है। सो जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर यूनिट्स को डील कर रहे हो, सो डू नॉट स्किप दिस टॉपिक्स इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ से प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी काफ़ी बार आप लोगों से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मूविंग अहेड, इसी तरह से मॉड्यूल बी दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी यहाँ पे यूनिट वाइज जो है वो आप लोगों को यूनिट वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यूनिट नंबर 10 दैट इज फंडामेंटल ऑफ HRM, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बन जाएंगे, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर रिलेशनशिप, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक HRM क्या होता है और रोल ऑफ HR मैनेजर क्या रहता है। सो यूनिट नंबर 10 में से दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिमिलरली रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो भी यूनिट्स रहेंगी, इन यूनिट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया गया है। सो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने गाइस ध्यान में रखना है जब भी आप लोग कंसर्न्ड यूनिट को डील कर रहे होंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में विच इज क्रेडिट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे भी देखिए जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट नंबर 18। सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले यूनिट 18 से, कंपोनेंट्स एंड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, की आइटम्स ऑफ फॉर्मेट दैट इज कंपनीज एक्ट, ठीक है, टेक्निक्स फॉर फंड फ्लो, रेशियोज एंड ट्रेंड्स। रेशियो से काफ़ी बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसी तरह से आप लोगों ने कंसर्न्ड यूनिट को जब भी डील करना है तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गाइज आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखना है, इनको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से आप लोगों से पीछे प्रीवियस ईयर्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, ठीक है। सो मूविंग अहेड, इसी तरह से मॉड्यूल डी के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड्यूल डी में भी जो रिस्पेक्टिव यूनिट्स रहेंगी, जैसे कंप्लायंस फंक्शन विच इज यूनिट नंबर 26। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रहने वाले, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। सो दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस यूनिट नंबर 26। सो इसी तरह से यूनिट वाइज जो है वो आप लोगों से यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया गया है। सो जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर यूनिट्स को डील करें, सो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, ये हम लोगों ने देखिए चारों कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली। मैंने आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि भाई किस तरह से जो है वो आप लोग चारों कंपोनेंट्स को कवर अप करेंगे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। सो गाइस देखिए, अगर आप लोग अपना डेली प्लान, वीकली प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर स्टिक रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप लोग ईजिली जो है वो 60+ स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग जो भी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वाइज और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाइज जो भी स्ट्रेटेजी बताई कि किस तरह से आप लोगों ने कौन से कंपोनेंट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज़्यादा, कौन से मॉड्यूल से आप लोगों से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन फैक्ट्स को आप लोगों को जब ध्यान में रखोगे तो अगर आप लोग एक यूनिफाइड और स्ट्रेटेजिक वे में इस कंपोनेंट को अप्रोच करोगे, किसी भी कंपोनेंट को CIIB के लिए, तो आप लोग जो है वो इजीली 60+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है, अब देखिए हम लोग सिलेबस को तो कवर अप कर लेते हैं बट प्रैक्टिस गाइज, प्रैक्टिस इज मस्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो आप लोगों को जितने ज़्यादा मॉक्स हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। ऑलरेडी अब तो बिल्कुल लगभग 1 मंथ आप लोगों के पास रह गया इस एग्जामिनेशन के लिए। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि भाई लास्ट में देखेंगे, जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और आप लोग रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा कीजिए, बिकॉज गाइज देखिए मल्टीपल फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को रिटेन करने के लिए, इसके अलावा देखिए फॉर्मूलाज भी आप लोगों को रिटेन करने हैं। सो यू नीड टू रिवाइज अ लॉट इफ यू वांट टू क्लियर दिस CIIB जून 2025 एग्जामिनेशन इटसेल्फ, ठीक है। सो इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोगों को इसके अलावा और कोई गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन इटसेल्फ कि किस तरह से आप लोग जो है वो इस प्रेपरेशन को आगे कर पाएं, और अगर आप लोगों को कोई भी कंपोनेंट में कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप लोगों को एक मेंटरशिप की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप लोग एडुटैप के द्वारा जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं उन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपली आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे CIIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोगों को CIIB के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पे मास्टर कोर्स विजिबल रहेंगे, जैसे
BFM के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है, ABFM के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है, इसी तरह से ABM और BRBL के लिए भी इंडिविजुअल आप लोगों को मास्टर कोर्स अवेलेबल रहेंगे। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक कंबाइंड मास्टर कोर्स लेना है, तो उसके लिए आप लोग 2025 के ऊपर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट के कॉम्बो के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे जो है वो CIIB के चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो एक कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो यू गाइस कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस कोर्सेज। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इन कोर्सेज के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्प हो सकती है, सो यू गाइस कैन हैव एक्सेस टू दिस कोर्सेज। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद द मोटो ऑफ दिस वीडियो कि भाई आप, मेरा आज की इस वीडियो सेशन का मेजर एजेंडा क्या था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग 60+ जो है वो स्कोर कैसे कर सकते हैं। हर एक कंपोनेंट की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इटसेल्फ। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CIIB जून 2025 इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।